हा घातलोय. चला दत्ता इकडे बटन बंद. सर बोला, तुम्ही सुरू करा. काय हा मोठ्या संख्येनं जमाव जमला होता, पुढे बोलवला होता, स्वतःहून आले होते, काय नक्की आहे? देखिए, ये नुपुर शर्मा ने और जिंदल ने जिस तरह के बयानात हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, इनके ताल्लुक से जो बयान दिया था, उसका नतीजा ये हुआ है, पूरी दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं वो लोगों के अंदर एक गुस्सा था। और ये गुस्सा इसलिए है कि 10 दिन तक यहाँ की सरकार खामोश रही, और जब कुछ विदेशों के अंदर से ये आवाज़ आने लगी, निषेध होने लगा, तब उसके बाद सरकार हरकत में आई और कुछ दिखावे की कार्रवाई की गई है। लोगों के अंदर गुस्सा इस बात का है कि आज के इस दौर के अंदर छोटी छोटी बातों के ऊपर लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, छोटे छोटे मामलों के अंदर उन्हें सलाखों के पीछे भिजाया जाता है, और सारे दुनिया के मुसलमानों को जिसने ठेस पहुंचाने का काम किया है, जो इतने घटिया स्तर के ऊपर आके जो बयानबाजी करी है, तो उसका निषेध आज पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है। हम कई दिनों तक ये इंतजार करते रहे कि आज नहीं तो कल जो लोग इस मुल्क के अंदर मजहब के नाम के ऊपर, जात और धर्म के नाम के ऊपर एक माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार, उनके खिलाफ प्रशासन, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन जब नहीं हो रही है तो लोगों के अंदर इस बात का गुस्सा है कि आप ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जिनका मकसद ये है कि देश के अंदर माहौल खराब हो। आज कई सारे शहरों के अंदर लोगों ने एहतजाज दर्ज किया। आज औरंगाबाद में भी डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने ये एहतजाज रखा गया था, और शायद किसी को ये एहसास नहीं हुआ कि एक ऐसा मुद्दा है कि जिसको लेकर हर नौजवान, हर बुजुर्ग, हर बच्चा सड़क के ऊपर आने के लिए तैयार है। तो जब बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई, कुछ नौजवान बच्चे जो है वो कुछ अलग तरीके से वो निदर्शनें कर रहे थे, तब मामला को देखते हुए पुलिस कमिश्नर साहब ने अनुरोध किया कि आप फौरन आके यहाँ पर सिचुएशन को कंट्रोल करें। हम आए यहाँ पर, और आने के बाद यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर जितने भी लोग एहतजाज कर रहे थे उन्हें समझा बुझाकर हमने उनको वापस भिजाया है। लेकिन इस आंदोलन के ज़रिए हमारे सामने कुछ बातें भी आई है जो पुलिस को भी अच्छी तरह से समझ में आ गई है। इन आंदोलनकारियों के अंदर कुछ ऐसे नशेखोर भी है, कुछ ऐसे बटन प्लेयर भी है जो अच्छी तरह से हम भी पहचानते हैं, पुलिस भी पहचानती है। और ये लोग जिस इरादे और जिस मकसद से आए थे, उनका मकसद अच्छा नहीं था। वो कहीं ना कहीं इस निदर्शन के ज़रिए कुछ माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं तमाम जितने भी मुसलमान हैं, चाहे वो किसी भी शहर के अंदर इस तरह का एहतजाज हो, एहतजाज करना, डेमोन्स्ट्रेशन करना, निदर्शन करना, ये हमारा मौलिक अधिकार है। लोकतंत्र के अंदर हमको ये अधिकार दिया गया है। लेकिन अगर उसकी आड़ के अंदर अगर कुछ बच्चे अगर इसके अंदर कुछ शरारत करके माहौल ख़राब करने की, तो हर इंसान की जिम्मेदारी होती है। तो इसीलिए मैं तमाम लोगों से ये अपील करता हूँ की जहां पर भी इस तरह का आंदोलन। आपण इम्तियाज जलील यांची प्रतिक्रिया आत्ताच पाहिली। या संदर्भात आपण आणखी काही प्रतिक्रिया जाणून घेणार आहोत। आपल्या सोबत टीएमसीचे नेते कीर्ती आझाद देखील आहेत फोन लाइन वरनं, त्यांची प्रतिक्रिया जाणून घेऊया। कीर्ती जी, देश भर में दंगे हो ऐसा भाजपा चाह रही है, ऐसे आरोप हो रहे हैं, आपकी इस बारे में क्या राय है? आपको क्या लगता है? आप मुझे ध्यान होगा, आपने प्रश्न बहुत अच्छा मुझसे पूछा। हाँ। आपको ध्यान होगा आज से लगभग 12-13 साल पहले लगभग अकबरुद्दीन अवैसी ने श्री राम और उनके परिवार के बारे में अभद्र भाषा की थी।
और उसके विरुद्ध बहुत जबरदस्त लोगों के बीच में उन्माद था। मेरे मन में भी एक बहुत बड़ी मन में गुस्सा था कि ये किस तरीके से मेरे इष्ट को, मेरे भगवान को इस तरीके से बोल सकते हैं। हाँ। उसी प्रकार से हमारे मन में जब ये बात थी, हमने ये बात की थी, उसमें भाजपा ने, वीएचपी ने और सब जितने भी उनके संबंधित संघ हैं, सब लोगों ने ये आवाज उठाई थी। हाँ। और आम लोगों ने भी, मैंने जैसे लोगों ने भी ये आवाज उठाई थी कि इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, गलत है और कार्रवाई हो। हाँ। तो क्या यह उचित है कि यदि हम हाँ। हमें अपने भगवान, अपने इष्ट पर इस प्रकार की भाषा अच्छी नहीं लगती, हाँ। तो क्या किसी और को दूसरे के धर्म के बारे में इस प्रकार से बोलना चाहिए क्या? जी, तो आज परिस्थिति क्या हो रही है? आपको ऐसा लगता है जानबूझकर देश का माहौल बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है? देखिए, इस भारतीय जनता पार्टी के पास इसके अलावा कुछ दिखाने को है नहीं। आप परिस्थिति देख लीजिए, आप चाहे नौकरियां देख लीजिए, आप चाहे महंगाई देख लीजिए, आप चाहे पुराने वादों को देख लीजिए जिस प्रकार से किए गए थे। हाँ। आज उसके ऊपर बताने के लिए किसी के पास कुछ नहीं है। आरबीआई से पैसे निकाल लिए गए। अभी एक बहुत बड़ा यूक्रेन का स्कैम हुआ, वहां के भेजा अथॉरिटी ने कि 17.55 करोड़ का स्कैम हुआ, वो सब कुछ दब गया। हाँ। सारे सारे अपने बड़े बड़े पीएसयूज बिक रहे हैं, उसके बारे में कुछ नहीं आ रहा। केवल हिंदू मुसलमान ही दिखता है अपने देश में, इसके अलावा और क्या दिख रहा है हमें? कुछ तो दिख नहीं रहा। जी, तो कीर्ति जी, जो मांग हो रही है नुपुर शर्मा पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की, आपको उसके बारे में क्या लगता है? कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, कार्रवाई तो, आप किसी का फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारे देश में फंडामेंटल राइट है, हमारा मौलिक अधिकार है जी। और सबको जिस प्रकार से मुझे श्री राम या महादेव या मैं जिस मिथिला राज्य से आता हूं, जहां की जनक नंदिनी जानकी माँ सीता हैं, भगवान राम का ससुराल है, हम सब चाहते हैं कि उनका इज्जत हो, उनको अच्छे तरीके से रहें और जिसकी जो मान्यता है वो उस प्रकार से चलता रहे। लेकिन उसमें दो लोगों की भावनाओं, धार्मिक भावनाओं को आपस में भिड़वा कर, दबा कर देश में दंगा कराने का प्रयास किया जाए, तो क्या यह उचित है? जी जी, कीर्ति जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 18 लोकमत से बात करने के लिए। टीएमसीचे नेते कीर्ती आझाद होते आपल्यासोबत फोनलाईनवरनं आणि एक जो आरोप होतोय देशभरातलं वातावरण बिघडवत काही लोक जाणून बुजून करतायत, काही पक्ष जाणून बुजून करतायत, असा त्या अनुषंगाने त्यांनी